आप पढ़ते हैं, देखिए अब सारी पैरेलल बीम के बारे में जानते हैं। पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम के बारे में जानो। पैरेलल बीम का मतलब होता है कि जब सभी किरणें, है ना, जब सभी किरणें एक ही दिशा में ट्रेवल करती हो तो उसे बोलेंगे पैरेलल बीम। एक ही दिशा में सभी किरणें, ठीक है, ऐसे ना हो, इस तरह का ना हो, इस तरह का ना हो, ठीक है, इस तरह का ना हो, तब तो ये क्या हो जाएगा, अब सारी किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का हो, एक ही दिशा में, ठीक है, ऐसे है ना, इस तरह एक ही दिशा में हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसी दिशा में हो, लेकिन उसके बावजूद ऐसी दिशा में होगा, लेकिन क्या होगा कि जितना दूरी गैपिंग यहाँ पे होना चाहिए उतना ही गैपिंग यहाँ पे होना चाहिए, जितना गैपिंग यहाँ पे है उतना ही गैपिंग यहाँ पे, हर जगह गैपिंग सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x है तो ये x1 है तो x2 यहाँ भी होना चाहिए, x3 यहाँ भी होना चाहिए, ठीक है, सब तक सेम होना चाहिए। जैसे x1 बराबर x2 बराबर x3 भी होना चाहिए, सब तक बराबर होना चाहिए। इसकी जब बीच की दूरी जो होता है ना, गैपिंग, दो किरण के बीच की दूरी है ना, बीच की गैपिंग जो है दूरी, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है, हर जगह सेम होना चाहिए। तो इसी को पैरेलल बीम बोला गया। ये आपको देखने को मिलेगा सूर्य में। सूर्य से जो प्रकाश निकलती है ना, तो उसमें क्या होता है, इसी तरह का समांतर रेखा में क्या होता है, बीम आपको किरण देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपको टेलीस्कोप वगैरह से ही देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये आगे इसका उदाहरण लिखवा देते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे भी गैपिंग है x1, ये यहाँ पे भी गैपिंग है x2, ठीक है, ये यहाँ पे भी है, ठीक है। ये सब दूरियां क्या हो, बराबर हो, सेम हो, सेम यहाँ पे लिख दो, बराबर हो। पैरेलल बीम को बोलते हैं समांतर किरण, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे, जब सभी किरणें या किरणपुंज है ना, एक ही दिशा है ना, जब सभी किरणें या किरणपुंज है ना, एक समांतर रेखा में जाती है, तो उसे पैरेलल बीम बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल बीम जब सभी किरणें एक ही समांतर रेखा में, एक ही दिशा में जाती है, तो उसे हम पैरेलल बीम बोलेंगे, ठीक है। पैरेलल बीम यही होता है, इसके बीच की दूरी हमेशा सेम होगी, x1 x2 x3 बराबर, x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर होगा, ठीक है, हमेशा सेम होगा। आप पढ़ते हैं कन्वर्जिंग बीम में मजा आ जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण क्या था, सूर्य था, ठीक है, आराम से लिख सकते हैं ना। आप देखिए यहाँ पे कन्वर्जिंग बीम देखिए। कन्वर्जिंग बीम में क्या होता है, कन्वर्जिंग बीम में आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आपको मिलेगी। सभी प्रकाश की किरणें, जिसको किरण पुंज बोलते हो ना तुम, उसको, वो सभी किरणें
आपको एक ही बिंदु पर आकर मिलेगी, ठीक है। ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये हो गया, ये कोई है कोई प्लेट है, ये कोई भी है ना दर्पण है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये मान ये इसके बीच की दूरी है, देखो इसके बीच की दूरी ये हो गया x2, x3 ले लीजिए, ये हो गया x2 ले लीजिए, ये लीजिए x1। आप देखिए इसके बीच की दूरियां कितनी घट रही है, पहले कितना था अब देखिए कितना है, अब देखिए कितना है। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तल लेंस में। ये आपको ह्यूमन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है। जब आप क्या करोगे, मोबाइल से फोटो लोगे ना, जब मोबाइल से किसी का फोटो लोगे या फोटो लोगे तो उसका देखना कि अचानक रेटिना क्या करता है, उस प्रकाश को, उस किरण को कैप्चर करता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी आँख जल्दी बंद हो जाती है, आँख की रोशनी कम हो जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसकी दूरियां घटती जाती है, ठीक है। इसके बीच की दूरियां क्या होती है, घटती जाती है। घटने के कारण क्या होता है, इसी को कन्वर्जिंग बीम कहा गया, ठीक है ना। इसकी बीच की दूरियां घटती जाती है, इसलिए कन्वर्जिंग बीम बोला जाता है। इसको आप लिख सकते हैं x3 x2 x1, या घटते क्रम में लिख सकते हैं x1 x2 x3, ठीक है। सबसे छोटा आपको x1 मिलेगा, x2 मिलेगा, x3 मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, सबसे छोटा, आपकी दूरियां देखिए घटती जा रही है ना, घटती जा रही है, कितना छोटा है ना। आपको बीच की दूरी आपको घटती जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ा x3 मिलेगा, जिसके कारण दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका लिख लीजिए, ये इस तरह। अब सारी किरण पुंज में अलग था, डायवर्जिंग में अलग था। इसमें क्या हो रहा था कि दूरियां बढ़ रही थी, यहाँ से एक बिंदु से निकलकर बढ़ रही थी, यहाँ पे क्या होता है, एक बिंदु पर घट रहा है, आग की किरण घट रहा है, ठीक है, एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, जब किरण पुंज एक बिंदु पर आकर 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 जब सभी किरण जब किरण पुंज है ना, एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे कन्वर्जिंग बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, उसी को कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। जब कन्वर्जिंग बीम होता है इसमें, ये आपको उत्तल लेंस में देखने को मिलेगा। आप आराम से देख सकते हैं कि किरण पुंज एक बिंदु पर आकर मिलती है, तो उसे कन्वर्जिंग बीम कहते हैं, ठीक है। जब आकर मिलती है, इसकी बीच की दूरियां घटेगी, ठीक है, चलिए।